हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने बर्नौली थ्योरम तक डिस्कस किया था। अब हम आगे देखेंगे अपना एनर्जी लॉसेस से। बर्नौली थ्योरम के एप्लीकेशन भी हो गया था, अब एनर्जी लॉसेस से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ये रहा बर्नौली थ्योरम। अब यहाँ से एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस क्या होता है? नेम से क्लियर हो रहा है, एनर्जी का लॉस। तो इसमें हम पढ़ते हैं, व्हेन फ्लूइड फ्लो थ्रू ए पाइप, दिस इज this is some resident due to this some part of energy is lost. This loss of energy is classified as, जब हमारा फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो होता है तो उस पाइप में कुछ चेंजिंग करने से या उसमें कुछ फोल्डिंग करने से कुछ या उसका साइज बढ़ाने घटाने से जो हमारे एनर्जी में लॉसेस होता है उसका स्टडी हम इसमें करेंगे। एनर्जी लॉसेस कितने टाइप में हो सकता है? एक होता है फ्रिक्शन लॉस, एक होता है लॉस इन फिटिंग, एक होता है इनलार्जमेंट लॉस, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन लॉस। इन सभी टाइप के लॉसेस को हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहला है फ्रिक्शन लॉस। फ्रिक्शन लॉस जैसा कि नेम से क्लियर हो रहा है, फ्रिक्शन फ्रिक्शन मीन्स घर्षण, मतलब रगड़ना। जब फ्रिक्शन लॉस कैसे होता है? ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन फोर्स कज लॉस इन प्रेशर। जब हमारा फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, जब हमारा फ्लूइड फ्लो हो रहता है, अगर फ्रिक्शन उसमें हो रहा है फ्लूइड के सराउंडिंग एरिया में, तो हमारा जो जिस प्रेशर से फ्लूइड को पुश किया जा रहा है उस प्रेशर में लॉस होता है, यही हमारा फ्रिक्शन लॉस बन जाएगा। फ्रिक्शन लॉस में क्या होता है कि अगर बात करें तो जो वेलोसिटी होती है फ्लूइड की उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना तेज वेलोसिटी होगी उतना उसमें फ्रिक्शन अगर होगा, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर जितना उसमें डेंसिटी होगी फ्लूइड की उतना भी उसमें फ्रिक्शन होगा, ज़्यादा होगा। जितना पाइप की लेंथ होगी उसमें उतना ज़्यादा फ्रिक्शन बनेगा ही। जब जगह जितना रहेगा उतना ज़्यादा उसमें फ्रिक्शन होगा फ्लो करने में। और ये जब जितना ज़्यादा डायमीटर होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, और जितना कम डायमीटर होगा फ्रिक्शन उतना ज़्यादा होगा। डायमीटर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बाकी लेंथ और डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिटेल में हम इसको समझ लिए। अब इसमें इस फ्लो में जो फ्रिक्शन लॉसेस हो रहा है इसको निकालने के लिए एक इक्वेशन है जिसका नाम है फाइनिंग इक्वेशन। फाइनिंग इक्वेशन क्या है? फाइनिंग इक्वेशन में ये डेल्टा पी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो ये कॉन्सेप्ट हमारा है, इसी कॉन्सेप्ट को एक इक्वेशन बना दिया गया है, तो फाइनिंग इक्वेशन हो गई है। तो इसका जो फाइनल निकलता है तो डेल्टा पी एफ इज इक्वल टू 2f यू स्क्वायर एल रो अपान डी जी, जहाँ f क्या है? फ्रिक्शन फैक्टर है, u क्या है? वेलोसिटी है, लेंथ ऑफ पाइप है l, डायमीटर ऑफ पाइप d और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड रो। ये हमारा हो गया फाइनिंग इक्वेशन। इतना हमारा सफिशियंट है किसके लिए? एनर्जी लॉस बाय फ्रिक्शन। अब दूसरा आता है लॉस इन फिटिंग। जैसे यहाँ पे इस टाइप के कुछ मान लीजिए बैंडेज वगैरह हैं, टी बैंड हो गया, सी बैंड हो गया। जब हम को पाइप को मोड़ने की ज़रूरत होती है, किसी दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करने की ज़रूरत होती है, उस टाइप में हम बैंड यूज करते हैं। अब इस बैंड में यूज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? एक टाइप का फिटिंग। अब किसी की धारा को आप मोड़ोगे, उसमें कुछ फिटिंग करोगे तो फ्लूइड टकराएगा ही, उसमें फ्रिक्शन तो पहले ही हो रहा है। उसमें जो लॉस होगा एनर्जी का, उस एनर्जी लॉस को हम कहेंगे लॉस इन फिटिंग। जैसे ये हम बताया गया है, व्हेन वी बेंड द पाइप देन फ्लो ऑफ फ्लूइड डायरेक्शन चेंज एंड फॉर चेंज ऑफ डायरेक्शन इन दिस केस देयर आर सम लॉसेस ऑफ एनर्जी। फाइनिंग इक्वेशन इज एप्लीकेबल व्हेन फ्लूइड फ्लो इन स्ट्रेट लाइन। ये तब एप्लीकेबल होगा फाइनिंग इक्वेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फ्रिक्शन लॉस के लिए बस फाइनिंग इक्वेशन का यूज होता है। अब जब फिटिंग के लिए है तो फिटिंग के लिए प्रेशर लॉस इन टर्म ऑफ फ्लूइड हेड लॉस थ्रू ए फिटिंग कैन बी कैलकुलेटेड बाई। लॉस इन फिटिंग के लिए जो हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं वो H इज इक्वल टू के वी स्क्वायर अपन 2G, इसके जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं लॉस इन फिटिंग। जहाँ H क्या है? प्रेशर लॉस इन टर्म ऑफ फ्लूइड हेड। ये क्या है? मैन्युफैक्चर पब्लिशर जो फैक्टर होता है अपना अपना वो होता है, वो कंपनी की बातें हैं। और V क्या है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। G क्या है? जो हमारा ग्रेविटेशनल एसेलरेशन है, ये O नहीं A है, एसेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण जिसे कहते हैं। हमने दो पढ़ लिया, पहला फ्रिक्शन लॉस, दूसरा लॉस इन फिटिंग। अब तीसरा पढ़ते हैं इनलार्जमेंट लॉस। इनलार्जमेंट लॉस क्या है? इफ पाइप इनलार्ज ग्रेजुअली फ्लूइड
dropped change. There is no loss of energy at this point. If pipe enlarge suddenly, loss of energy is observed due to eddies. देखिए ये जो डायग्राम है दोनों, इसमें क्या हो रहा है, अगर हमारा जैसे यहाँ से कोई पाइप का फ्लो हो रहा है, अगर ये स्लोली 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 इनलार्ज होगा, स्लोली स्लोली बड़ा होगा, तो इसकी वेलोसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर यही हम कुछ इस टाइप का, जैसे यहाँ से है, यहाँ से फ्लो हो रहा था, कुछ इस टाइप का इनलार्जमेंट आ जाता है, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ u1 एंड वेलोसिटी ऑफ u2 कुछ चेंज होगा ही। इसी में ये बताया गया है, अगर इनलार्जमेंट हमारा ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे होता है, जैसा कि पहले वाले में है, तो हमारा लॉस ऑफ एनर्जी कम होगा, इनलार्जमेंट लॉस कम होगा। लेकिन अगर सडनली हमारा इनलार्ज हो रहा है, जैसे कि सेकंड वाले में है, तो उसमें एडीज का फॉर्मेशन भी हो सकता है और एनर्जी लॉस तो होगा ही उसमें। ये हो गया हमारा इनलार्जमेंट लॉस। अब हमारा चौथा आता है इनलार्जमेंट लॉस के लिए। ये देख लीजिए कुछ कंडीशंस। सडन इनलार्जमेंट जब होता है तब u2 u1 से छोटा होता है। लॉस कैन बी रिटन एज डेल्टा एच ई इज इक्वल टू u1 माइनस u2। u1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड फ्लो ऑफ फ्लूइड, 2g ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अब आता है चौथा में क्या है, फोर्थ में कॉन्ट्रैक्शन लॉस। कॉन्ट्रैक्शन लॉस क्या है, इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप इज रिड्यूस सडनली द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज डिस्टर्ब। इसमें देखिए क्या बताया गया है, उसमें हम एनलार्जमेंट कर रहे थे और इसमें कॉन्ट्रैक्शन, जैसे कोई बड़ी सी पाइप है, उसके बाद अगर हम छोटी सी पाइप करेंगे तो बड़ी सी पाइप से आने वाले फ्लो को छोटी पाइप क्या करेगा, रोकेगा थोड़ा। तो वहां भी जो बड़ी पाइप से छोटी पाइप में ट्रांसफर हो रहा है, उसमें भी एनर्जी लॉस हो रहा है, उस लॉस ऑफ एनर्जी को कॉन्ट्रैक्शन लॉस कहेंगे। जैसे कि यहां देख सकते हैं, एक दो जो फिगर बने हैं इसमें, जैसे कि यहां से पाइप आया और जो जहां से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं, वेना कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे ये जहां से पहले बड़ा था, जहां कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को वेना कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। एक नंबर पूछ सकता है, 2 नंबर पे वेना कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये फिगर बना के उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसमें क्या है कि व्हेन डिक्रीज द साइज ऑफ पाइप एनर्जी लॉस अकर। इसका मेन कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्शन लॉस का, कि डिक्रीज द साइज ऑफ पाइप। ये पाइप है, पाइप का साइज यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, तो यही हमारा कॉन्ट्रैक्शन लॉस का कारण बनेगा, रीजन बनेगा। द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट स्मॉलर क्रॉस सेक्शन विल बी फॉर ग्रेटर देन दैट एट लार्जर क्रॉस सेक्शन। ये जो है इनलार्जमेंट लॉस एनर्जी लॉस से ये अपोजिट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन वाला लॉस होता है। इसमें क्या है, u2 इज ग्रेटर देन u1। इसमें भी कुछ इक्वेशन है, एक लिखना हो लिख सकते हैं ना, इतना सफिशियंट है। द लॉस इज ड्यू टू एडिशनल एडिंग। ये इक्वेशन है, डेल्टा एच सी इज इक्वल टू के यू स्क्वायर 2/2g। इसके सिंबल देख सकते हैं। अब आता है ये हमारा जो आने वाला है, मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड। ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो फ्लो मीटर, इसको ध्यान से पढ़िएगा। एनलार्जमेंट वगैरह ये सब फ्रिक्शन लॉस उतना ज़्यादा नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्लो मीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट आर द अमाउंट ऑफ गैस आर लिक्विड मूविंग थ्रू पाइप। फ्लो मीटर क्या होता है, यहाँ थोड़ा बताया गया है कि एक डिवाइस होता है जो किसी पाइप में हो रहे फ्लो को मेजर करता है, जैसे कि मैनोमीटर भी होता है एक डिवाइस, लेकिन मैनोमीटर से थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी में होता है। मैनोमीटर इसमें भी यूज होगा, लेकिन थोड़ा एडवांस टेक्निक में। तो इसमें 2 टाइप के मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट वेइंग और मेजरिंग मेथड, जैसे कि हम मैनोमीटर का यूज करते हैं, सिंपल मैनोमीटर हो गया, डिफरेंशियल मैनोमीटर हो गया। और दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक मेथड। डायनेमिक जानते हैं कि जब फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है, तब फ्लो ऑफ फ्लूइड होने के दौरान ही हम उसको मेजर करते हैं। कि कोई पाइप है, पाइप में कोई पानी का बहाव बह रहा है, उस पानी के बहाव बहते बहते हम उसमें उसका प्रेशर मेजर कर लेंगे या उसके रेट ऑफ फ्लो मेजर कर लेंगे। तो हाइड्रोडायनेमिक मेथड में हमारा आता है ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब।
ओरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर और पेटॉट ट्यूब, और एक होता है रोटोमीटर। इन चारों में से एक दो क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं 7 नंबर में। ओरिफिस मीटर, वेंचुरीमीटर, पेटॉट ट्यूब और रोटोमीटर। अब ओरिफिस मीटर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें क्या पहले लिखेंगे, प्रिंसिपल क्या होता है। द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम प्रोवाइड correlation in increase the velocity head with decrease in pressure head between 2 point। जो इसका प्रिंसिपल है ओरिफिस मीटर का, तो बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड होता है। जितना ज़्यादा हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा, समझिएगा, जितना ज़्यादा हमारा वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर उतना ज़्यादा हमारा डिक्रीज होगा। आगे समझेंगे तो ये कॉन्सेप्ट है, मेन चीज़ है, बर्नौली थ्योरम पे पूरा बेस्ड है। द डिफरेंस इन द प्रेशर हेड में बी रीड फ्रॉम ए मैनोमीटर। जो इसमें प्रेशर हेड में डिफरेंस होता है वो हम एक मैनोमीटर इसमें लगा होता है, उसको आगे फिगर में देखेंगे। मैनोमीटर से हम इसका जो डेल्टा एच है, हाइट है उसमें रीडिंग के चेंजिंग में, उसको हम मेजर करते हैं। द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट द थिन कॉन्ट्रैक्शन में बी रिटेन एज। जब हम डेल्टा एच की वैल्यू पता कर लेते हैं तो ओरिफिस मीटर के कांस्टेंट के सहायता से, हेल्प से, उसमें इस इक्वेशन के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। जहां u0 क्या है, हमारा ओरिफिस का जो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड है, ओरिफिस मीटर से जो मेजर की जाती है उसका हेड होता है। और CO क्या है, एक कांस्टेंट है, ओरिफिस कांस्टेंट बोल सकते हैं। और डेल्टा एच क्या है, डिफरेंट इन हेड फ्रॉम मैनोमीटर। जो मैनोमीटर के रीडिंग में डिफरेंस होता है वो हमारा डेल्टा एच हो गया। अब ओरिफिस मीटर का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसमें देखिए, ये एक मान लीजिए सॉकेट है या पाइप का ऊपरी पृष्ठ है ओरिफिस मीटर का। इसमें क्या होता है, एक ओरिफिस प्लेट डिप होती है इस रजिस्टर के थ्रू। ओरिफिस प्लेट इसमें डिप होती है जो इंडिकेटर काम करती है। इसमें क्या है, एक दो पॉइंट होते हैं, मान लीजिए ए है, एक बी पॉइंट हो गया। अब दोनों पॉइंट में से पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये एक पोर्शन, ये एक पोर्शन, ये हमारा पूरा है मैनोमीटर। ये हमारा मैनोमीटर है। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी से मैनोमीटर हमारा जुड़ा हुआ होता है। अब जानते हैं कि जहाँ से इनलार्जमेंट से कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस पॉइंट को हम वेना कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, जो कि पिछले टॉपिक में हमने देख लिया है। ये मैनोमीटर में ऐसे इसमें कुछ रीडिंग लगी होती है, यहाँ रीडिंग लगी होती है। अब ये डेल्टा एच क्या है, जब यहाँ से कोई प्रेशर आता है और यहाँ कोई प्रेशर डिक्रीज होता है तो इसका कुछ डेल्टा एच का चेंजिंग होता है। इसी चेंजिंग को हम नोट करके मेजर करते हैं ओरिफिस मीटर की वैल्यू। कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, ओरिफिस मीटर इज कंसीडर्ड टू बी थिन प्लेट विथ ए शार्प अपर्चर। ओरिफिस प्लेट इज प्लेट बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप। ये जो ओरिफिस प्लेट है लॉन्ग स्ट्रेट पाइप में लगी होती है। ए मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, जो आपको बताया वही सब इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं। वर्किंग क्या है, इट मेजर द वेरिएशन इन दैट प्रेशर। पहली बात है, इसका कॉन्सेप्ट ही होता है कि प्रेशर में, जो फ्लूइड का प्रेशर है उसमें क्या क्या वेरिएशन हो रहा है, उसमें क्या क्या चेंज हो रहा है, उसको मेजर करने के लिए होता है। जब व्हेन फ्लूइड स्टीम पास थ्रू ओरिफिस वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट बी इंक्रीज, प्रेशर हेड एट पॉइंट ए इज हायर देन पॉइंट बी। द डिफरेंट इन प्रेशर हेड इज रिकॉर्डेड बाय मैनोमीटर, जो आपको बताया। और अगर इसमें बर्नौली इक्वेशन पे इसकी कंपेयर करें, मतलब बर्नौली इक्वेशन के जरिए इसको एक्सप्लेन करें तो अंडर रूट यू स्क्वायर ओ माइनस यू स्क्वायर ए इज इक्वल टू सी ओ 2g डेल्टा एच, जहाँ यू ओ क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ऑफ ओरिफिस मीटर, ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट पॉइंट ऑफ ए, एंड सी ओ जानते हैं कांस्टेंट है, ओरिफिस कांस्टेंट है, डेल्टा एच क्या डिफरेंट इन हेड। और इफ द डायमीटर ऑफ ओरिफिस इज 1/5 ऑफ द पाइप यूए में बी निगलेक्टेड। अगर हमारा ओरिफिस का डायमीटर जो है 1/5 है ऑफ द पाइप, यूए में बी निगलेक्टेड। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है और एक नंबर में पूछ सकता है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। इसका मैथमेटिकली
हमने सॉल्व किया है, देख सकते हैं, लेकिन ये पूछा नहीं जाता। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये है, इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं। पाइप इज हॉरिजेंटल सो पोटेंशियल एनर्जी गेट कैंसल्ड, नो फ्रिक्शन लॉस सो पी विल बी जीरो। ये मतलब इक्वेशन है, आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं। अब आता है वेंचुरी मीटर, जैसे कि यहाँ से हमने पढ़ा था। ओरिफिस मीटर हो गया हाइड्रोडायनेमिक मेथड में। अब आते हैं हम वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर का भी जो प्रिंसिपल होता है तो बर्नौली थ्योरम पे बेस्ड होता है, जैसा कि बर्नौली थ्योरम पे होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें कुछ इस टाइप का जो फिगर इसमें देख रहा है, ये वेंचुरी का है, वेंचुरी मीटर का फिगर है ये। इसका कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो इसमें ये इनलेट होता है, इनलेट सेक्शन, और एक आउटलेट सेक्शन होता है, जो कि एक वेना कॉन्ट्रैक्ट से डिवाइड हो जाते हैं दोनों। और इसमें जो है एक मैनोमीटर इसमें भी लगा होता है, जैसे कि ओरिफिस में होता है पॉइंट ए और पॉइंट बी में। इसमें कुछ सीलें लगी होती है इमरजेंसी मतलब सपोर्टर के लिए ये। और इसमें वेना कॉन्ट्रैक्ट, ये पाइप आया, यहाँ पे एक वेना कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये इसका कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता है। और पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। इवेंचुअली मीटर कंसिस्ट ऑफ टू टेम्पर सेक्शन, जैसा कि ए और बी वाला टेम्पर सेक्शन हो गया, एक आउटलेट इनलेट वाला। और वेंचुअली मीटर इज प्लेस्ड बिटवीन लॉन्ग स्ट्रेट पाइप, लॉन्ग स्ट्रेट पाइप के बीच में ये इनके जो ये जो सपोर्टर हैं इनके बीच में वेंचुरी हमारा फीड रहता है। अप स्ट्रीम कोन इज शॉर्टर देन डाउन स्ट्रीम कोन, जो ऊपर का कोन होता है वो शॉर्ट होता है जिस नीचे के कोन से। द टेपर्ड आर स्मूथ एंड ग्रेजुअल, ए मैनोमीटर इज कनेक्टेड एट पॉइंट ए एंड बी, जैसे कि पॉइंट ए और पॉइंट बी में मैनोमीटर लगा है, पढ़ सकते हैं। वर्किंग कैसे होती है इसकी, तो वेंचुरी वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इंक्रीज एट द थ्रॉट, ये जो थ्रॉट मतलब जो वेना कॉन्टैक्ट है पॉइंट बी उसके लिए कहा गया है। द इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट द थ्रॉट विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन प्रेशर एट दिस सेक्शन, जितना वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर उसका डिक्रीज होगा, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू दिस ए प्रेशर डिफरेंस डेवलप बिटवीन इनलेट एंड थ्रॉट ऑफ द वेंचुरी मीटर। अब इसमें जो यहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है इसमें क्या होता है, एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। दिस प्रेशर डिफरेंस कैन बी इजीली मेजर बाय मैनोमीटर, मैनोमीटर कनेक्टेड होता है जो प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर लेता है। जैसे कि ओरिफिस मीटर के लिए बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड एक इक्वेशन थी, वैसे ही वेंचुरी के लिए भी सेम इक्वेशन है। तो इसमें भी देख सकते इक्वेशन। और इसका भी एक नोट करने वाला पॉइंट ये है कि इफ़ डायमीटर ऑफ स्मॉलर सेक्शन इज 1/5 आर लेस देन पाइप डायमीटर देन यू स्क्वायर ए में बी निगलेक्टेड। इस इक्वेशन में यू स्क्वायर ए तब निगलेक्टेड होगा जब जो स्मॉलर सेक्शन है उसका डायमीटर पाइप से कम होगा। अब हम देखें एप्लीकेशन के बारे में, तो चाहे ओरिफिस हो चाहे वेंचुरी हो, दोनों का एप्लीकेशन है कॉमनली यूज फॉर लिक्विड स्पेशली वाटर, और ये गैस को भी यूज किया जा सकता है गैस वगैरह में। एडवांटेज पता ही है क्या है, यूज एडवांटेज ही है। और डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है और स्पेस थोड़ा लेता है रखने के लिए, डिसएडवांटेज होता ही है ये सब। अब आते हैं पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब भी क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए इक्विपमेंट होता है, इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। पिटॉट ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए सेंसिंग एलिमेंट विद स्मॉल कॉन्ट्रैक्शन when sensing element is inserted at the extreme velocity of fluid is increase and decrease in pressure head। इसका आगे कॉन्ट्रैक्शन देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन, ये पिटॉट ट्यूब का है, डेल्टा एच पी इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, जहाँ u क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो या फ्लूइड एट पॉइंट ऑफ इंसरेशन, एट पॉइंट ऑफ इंसरेशन यहाँ पे क्या वेलोसिटी है ये हो गया। और हमारा डेल्टा एच पी क्या है, ओ सॉरी हाँ डेल्टा एच पी डिफरेंट इन हेड फ्रॉम मैनोमीटर। ये मैनोमीटर इसमें भी लगा होता है लेकिन ये थोड़ा सेंसिंग एलिमेंट के साथ यहाँ पे ट्यूब में डिस्पर्स्ड होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन देख लेते हैं।
इसका कंस्ट्रक्शन में पिटॉट ट्यूब इज आल्सो नोन एज इंसरेशन मीटर। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पिटॉट ट्यूब को क्या कहते हैं और भी, तो इसको इंसरेशन मीटर भी कहते हैं पिटॉट ट्यूब को। इसका कॉन्ट्रेक्शन में ऐसे कुछ बना सकते हैं, यहाँ से सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है, इंसरेशन जो इंसर्ट होता है पाइप में, यहाँ मैनोमीटर कनेक्ट होता है जो यहाँ पे रीडिंग को डिनोट करता है, यही सब है। द साइज ऑफ सेंसिंग एलिमेंट इज स्मॉलर कंपेयर टू साइज ऑफ फ्लो चैनल। यहाँ पे जो सेंसिंग एलिमेंट का साइज होता है वो स्मॉल होता है। वन ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू फ्लो एंड अदर ट्यूब इज कनेक्टेड प्रोपेलर टू द डायमीटर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। फ्लो की डायरेक्शन में एक ट्यूब यहाँ से कनेक्शन होता है और एक ट्यूब यहाँ रीडिंग नोट करते हैं, बस यही बताया गया। वर्किंग क्या है पिटॉट ट्यूब की? पिटॉट ट्यूब इज यूज टू measure the velocity head of flow। जैसा कि ओरिफिस वेंचुरी काम करता है उस तरह पिटॉट ट्यूब भी फ्लो को मेजर करता है। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज एट नैरो कंस्ट्रिक्शन, दिस रिजल्ट इन डिक्रीजिंग प्रेशर। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज एट नैरो, जब हमारा लार्ज एरिया से स्मॉल एरिया में वेलोसिटी जाता है फ्लूइड का, तो वहाँ पे जब फ्लूइड जब नैरो पे जाएगा तो उसमें कुछ प्रेशर में डिक्रीज होगा और वेलोसिटी उसमें इंक्रीज होगी। द रीडिंग आर ऑफ द मैनोमीटर मेजर द वेलोसिटी हेड। अब इसमें जब सेंसिंग एलिमेंट के बाद रीडिंग ली जाएगी तो उस रीडिंग को नोट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम पिटॉट ट्यूब को भी एक्सप्लेन किया गया है, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g डेल्टा एच पी। तो इससे इक्वेशन आ जाता है u इज इक्वल टू सी पी, जो कि हमारा पिटॉट ट्यूब का कांस्टेंट हो गया, ये सी पी कांस्टेंट हो गया, अंडर रूट लगा है और इसमें 2g डेल्टा एच पी ये हो गया, जिसमें सी पी क्या है कि ये एक कोफिशिएंट है पिटॉट ट्यूब के लिए। पिटॉट ट्यूब का एडवांटेज क्या होता है? इट मेजर वेलोसिटी एट वन पॉइंट। जैसे ओरिफिस वेंचुरी में क्या होता है कि उसमें 2 पॉइंट पे ए और पी पे मैनोमीटर लगाना पड़ता है, लेकिन पिटॉट ट्यूब में क्या है, सेंसिंग एलिमेंट के साथ ये थोड़ा मॉडर्न है, तो इसमें हम एक पॉइंट पे लगा के ट्यूब को मेजर कर सकते हैं इसका फ्लो ऑफ फ्लूइड के। डिसएडवांटेज क्या है इसका कि इट इटसेल्फ कज सम डिस्टर्बेंस, इट विल नॉट गिव एवरेज वेलोसिटी डायरेक्टली, इसका डिसएडवांटेज हो गया। और उसके बाद आता है हमारा, आपने ओरिफिस पढ़ लिया, वेंचुरी पढ़ लिया और पिटॉट ट्यूब पढ़ लिया, अब आता है हमारा रोटामीटर। रोटामीटर को हम एरिया मीटर भी कहते हैं। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो थ्रू द रोटामीटर द प्लूमेंट राइज एंड फॉल बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन फ्लो। प्लूमेंट क्या होता है? प्लूमेंट मतलब एक ऐसा एलिमेंट होता है या ऐसा कुछ इंडिकेटर होता है जो किसी स्केल पे सेट होता है, और जब फ्लो ऑफ फ्लूइड डिक्रीज या इंक्रीज होता है तो अपनी रीडिंग बताने के लिए ऊपर नीचे होता रहता है, उसको हम प्लूमेट कहते हैं। आगे प्लूमेट को हम समझ लेंगे डायग्राम पे। द हीट लॉसेस अकर द एनुलर स्पेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ प्लूमेट। ये देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, प्रिंसिपल इसका मेन ऊपर था। द अपर इट्स ऑफ प्लूमेट इज यूज फॉर रिकॉर्ड द रीडिंग, ये सब डायग्राम में देखेंगे। द वैल्यू इंडिकेट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, ये पता ही है। इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं रोटामीटर का। तो रोटामीटर कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल टैपर्ड एंड ट्रांसपेरेंट ट्यूब इन व्हिच ए प्लूमेट इज प्लेस्ड। जो रोटामीटर हमारा होता है तो वर्टिकल टैपर्ड ट्रांसपेरेंट ट्यूब का बना होता है जिसमें प्लूमेट प्लेस्ड होता है। इट हैज़ ए लाइनर स्केल, प्लूमेट के दोनों तरफ लाइनिंग स्केल लगी होती है, एक तरफ लगी होती है। द डायमीटर ऑफ प्लूमेट इज स्मॉलर देन नैरोएस्ट पार्ट, जैसा कि इसमें देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटामीटर। ये हमारा हो गया रोटामीटर या एरिया मीटर। ये जो एरिया मीटर, ये जो हमारा हो गया एक टाइप का इंडिकेटर जो दिखा रहा है, ये हमारा होता है प्लूमेट। इसको फ्लॉट भी बोल सकते हैं, प्लूमेट या फ्लॉट भी बोल सकते हैं। और जैसा कि इस कंस्ट्रक्शन में देखें तो ये टैपर्ड ट्यूब, ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे ट्यूब का बना होता है, और यहाँ से हम जो फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है यहाँ इसको सेट करके यहाँ से जो फ्लूइड मोशन करता है इस साइड की ओर, उससे फ्लूइड का प्रेशर मेजर हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं। प्लूमेट सराउंडेड बाय फ्लूइड राइज एंड फॉल डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ फ्लो। जब हम रोटामीटर को
मेजर करने के लिए लगाएंगे तो फ्लूमेट का साइज ऊपर नीचे होगा, जो कि रेट ऑफ फ्लो डिस्क्राइब करेगा। अब ग्रेटर द रेट ऑफ फ्लो द हायर द फ्लूमेट राइज इन द ट्यूब। जितना ज़्यादा हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड होगा उतना ज़्यादा हमारा फ्लूमेट जो है या इंडिकेटर जो है उतना राइज होगा, वैल्यू उतना ज़्यादा आएगी। यूज क्या है? इट इज़ यूज इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में ज़्यादातर यूज होता है। और इट फर्मेंटर सप्लाई ऑफ एयर इज कंट्रोल बाय रोटामीटर। और इट इज़ यूज फॉर बोथ गैस एंड लिक्विड, गैस और लिक्विड दोनों के लिए ये यूज किया जा सकता है। इसका एडवांटेज क्या होता है? एडवांटेज ये होता है कि इसको हम डायरेक्टली विजुअल करके इसकी रीडिंग ले सकते हैं। और दूसरा है कि इट कैन बी यूज एनी पॉइंट ऑफ लाइन, किसी कहीं फ्लो ऑफ फ्लूइड हो रहा है वहाँ पे कहीं भी हम इसको लगा के यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो पे कवर करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक रहेगा साइज रिडक्शन। थैंक यू।